कमिंस इंडिया के सीएफओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमिंस इंडिया अपने क्षेत्र में कैपिटल गुड्स के स्पेस में बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद एक दिन के लिए शेयर होल्डर्स और मार्केट को थोड़ा सा नर्वस कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस बार अपने रिजल्ट्स के साथ आगे की गाइडेंस होल्ड बैक की। नंबर्स तो बहुत ही शानदार आए, लोगों को ये बात लगी कि कहीं कंपनी गाइडेंस नहीं दे रही है तो इसके पीछे की अनसर्टेनिटी क्या है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आया, अगर हम एक हफ्ते का ग्राफ दिखाते हैं डायरेक्टर साहब, वो एक दिन कमिंस का स्टॉक फॉल किया, उसके बाद शार्प रिकवरी। इनफैक्ट अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो कमिंस इंडिया का स्टॉक करीब 3.5-4% गेन कर रहा है। लेकिन इस बात को हम थोड़ा और समझेंगे अजय पाटिल से। अजय बताइए, क्या अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से गाइडेंस इस बार आपने होल्ड बैक की? गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। देखिए, ऐसा है कि मार्केट प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है, ये तो मैं तो कह नहीं पाऊंगा उसके ऊपर कि क्यों होता है, तो मार्केट का अपना अपना एक नजरिया होता है। लेकिन आपने गाइडेंस के ऊपर जिक्र किया था, तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमने गाइडेंस ना देने की वजह यह थी कि कुछ चीजें ऐसी है, जैसे हमने कहा था कि 1 जुलाई 2023 से नए एमिशन स्टैंडर्ड्स आएंगे, सीपीसीबी 4+ जिसको कहते हैं। वो एक वजह, उसके बाद ये बहुत बड़ा चेंज है इंडस्ट्री के लिए, और उसके चलते आने वाले क्वार्टर्स में वॉल्यूम की सर्टेनिटी कैसी रहेगी उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सोच रहे थे। और दूसरी बात थी कि काफी हद तक अभी भी जिसको हम मैक्रो फैक्टर्स देखते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो सकता है, जियोपॉलिटिकल है, और कुछ हद तक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर अभी भी थोड़ी सप्लाई चेन ठीक नहीं हुई है। इसके चलते हमने कहा कि we'll wait for some time before we give the guidance, but in the later part of the year we certainly will endeavor to give a guidance. ओके, ठीक है। अजय जी, एक चीज़ और बताइए, ये जो आप नॉर्म्स बता रहे हैं, ये नॉर्म्स बहुत रेलिवेंट है आपके बिजनेस के हिसाब से, या फिर आप 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में इसको देख के एडजस्ट कर लेंगे कि हाँ अब हम प्रिपेयर हैं कि अब हम गाइडेंस भी दे पाएंगे और सब कुछ दे पाएंगे? ये एमिशन नॉर्म्स की मैं बात बोल रहा हूँ, जिसके बारे में अभी आप जिक्र भी कर रहे थे। इसको कितना समय लगेगा आपको देखने के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये जो बदलाव आ रहा है एमिशन चेंजेस का 1 जुलाई से है, इसके दो पहलू है। एक तो ऐसा है कि जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए ये चेंज जुलाई 1 2023 से है, लेकिन जो जेनसेट बनाते हैं उनके लिए वक्त दिसंबर 2023 तक है। तो इसके चलते एज ए इंजन मैन्युफैक्चरर हम लोग जुलाई 1 से ओनली सीपीसीबी 4+ प्रोडक्ट्स वी कैन सेल, फॉर विच वी आर फुल्ली रेडी। वी आर रेडी विथ ऑल आवर प्रोडक्ट्स which will be compliant to the new standards. तो इसके चलते ये जो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से, you will have a situation where the gensets will be available with the older technology till December 23. तो वो देखते हुए शायद 1 या 2 क्वार्टर में डिमांड का आउटलुक क्लियर हो जाएगा, और उसी वजह से हम लोग ने इस बार गाइडेंस के लिए नहीं दिया है। लेकिन मेरे अंदाज से सितंबर अक्टूबर के आसपास वो सब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है अजय जी, मैं ज़रा ऑर्डर बुक के बारे में आपसे पता करना चाहता हूँ। आप इसके बारे में बता सकते हैं, कुछ गाइडेंस दे पाएंगे अभी की कितनी है और आगे कितनी हो जाएगी सर? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें ऑर्डर जो पोजीशंस होती है ये प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, और जिसके चलते जब हम गाइडेंस देते, हमने ऑर्डर्स पे कभी ऐसा गाइडेंस दिया नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम डिमांड देख रहे हैं, अगर आप ऑर्डर को देखना चाहते हो तो देखेंगे कि हमारे एंड मार्केट्स कैसे कर रहे हैं। एंड मार्केट जो है वो खासतौर से डेटा सेंटर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कमर्शियल रियल एस्टेट है, रेंटल से, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटैलिटी है। ये सारे एंड मार्केट में जिस तरह से डिमांड नजर आ रही है, जो हमने पूरी साल में देखा 22-23 के, वो काफी हद तक स्टेबल रही है, या उसमें काफी हद तक एक बढ़ावा भी हुआ है। आने वाले दिनों में अगर आप मैक्रोस के साथ उसको जोड़ते हैं कि जीडीपी कहाँ जा रही है, इन्फ्लेशन कहाँ है, which will be determining the consumption in the economy, तो उसके नजर में ये जो सारे इंपॉर्टेंट एंड मार्केट्स है, हमें ऐसा लगता है कि डिमांड आउटलुक काफी हद तक स्टेबल रहेगा। सवाल अजय, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये तो आपने अच्छी सफाई दी अपने गाइडेंस के मामले में, बस डिमांड के मामले में बता दीजिए कि ये टेम्परेरी मैटर है, स्ट्रक्चरली आपको डिमांड में कोई दिक्कत नहीं लग रही है? क्योंकि पूरे सेगमेंट में आपका भी और पूरे यूनिवर्सल अगर कैपिटल गुड्स की बात करें,
डिमांड काफ़ी स्ट्रक्चरल नज़र आ रही है, क्या आपको बियॉन्ड 6 महीने कोई दिक्कत नहीं नज़र आती? ये देखिए, ऐसा है कि डिमांड की वजह होती है कि मैक्रो कहाँ जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है हर इकोनॉमी में, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आप इंडिया का जीडीपी आउटलुक देखें, कोई भी रिपोर्ट देख ले, सर्वसाधारण रूप से 6 से 7% के बीच में जीडीपी ग्रोथ नजर आ रही है, 4-6% के बीच में इन्फ्लेशन नजर आ रहा है। सो फ्रॉम अ कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू 10 से 11% का इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आ रहा है आने वाले सालों, आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले साल में। अगर ये बरकरार रहता है तो जो इंपॉर्टेंट एंड मार्केट है जहां पे हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड आती है, दिस इज क्वाइट फेवरेबल टू से दैट द डिमांड आउटलुक फॉर कमिंग क्वार्टर्स विल बी स्टेबल। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपकी कंपनी तो खैर है बेहतरीन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस वो गाइडेंस वाली बात ना मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब कर गई थी, इसलिए आज आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया ना बहुत काम का है। हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा बार बार हम चला के लोगों को ये बात बता पाएँ कि आपने क्यों ये गाइडेंस नहीं देने का फैसला किया था। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।